मूवी के शुरू में हमें मेलरी नाम की खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो अकेले ही अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी। दरअसल मेलरी की एक हफ्ते बाद शादी थी, इसीलिए वो शादी की तैयारियां करने के लिए आउट ऑफ सिटी जा रही थी। लेकिन शादी को लेकर के वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती थी। यही सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से छोटी रोड पर ले लेती है, ये सोचते हुए कि ये रास्ता शॉर्टकट है और खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो उसे स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे जिसके जरिए से वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके। मेलरी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से सुनसान और वीरान थी। यहाँ पर इसके अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रिस्टिन था। क्रिस्टिन मेलरी को सिंपैथी दिखाता है और उसकी गाड़ी को ठीक करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो उसकी गाड़ी को ठीक भी कर देता है। ये देख कर के मेलरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो क्रिस्टिन को थैंक्स कहकर के वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेलरी अचानक से एक बेवकूफी कर देती है। वो सोचती है कि उस लड़के ने मेरी गाड़ी ठीक की, मेरी हेल्प की और मैं उसको बीच रास्ते में अकेले छोड़ कर के चली आई। ये सोचने के बाद वो क्रिस्टिन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देती है और ये मेलरी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो क्रिस्टिन मेलरी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी और मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन और उसकी बातें बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ तक कि उसका बिहेवियर भी बदल गया था। वो मेलरी से गंदी गंदी और अजीबोगरीब बातें करने लगा था, जिससे मेलरी समझ गई थी कि ये किस टाइप का इंसान है और क्या चाहता है। वो फौरन गाड़ी रोक देती है और क्रिस्टिन से कहती है कि निकल यहाँ से। लेकिन क्रिस्टिन इतनी आसानी से गाड़ी से कहाँ उतरने वाला था। वहीं मेलरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तभी अचानक से क्रिस्टिन चाकू निकाल लेता है और मेलरी को डरा धमका करके उसे एक जगह पर चलने के लिए कहता है। अब जान बचाने के लिए मेलरी को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी मेलरी देखती है कि क्रिस्टिन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और एक यही मौका था मेलरी को अपनी जान बचाने का। मेलरी तेज स्पीड में एक कर्व लेती है और अपनी गाड़ी को खाई में धकेल देती है, जहाँ पर जाकर के गाड़ी बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। लेकिन मेलरी की जान बच गई थी। लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि वो गाड़ी में फंस गई थी, वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरह से फंस चुका था। वो पैर को निकालने की काफी कोशिश करती है लेकिन निकाल नहीं पाती। तभी हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो थोड़ा जख्मी हो गया था लेकिन बच गया था। यहाँ तक कि वो मेलरी से सही हालत में था। यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद मेलरी की हेल्प नहीं करता, बल्कि उसे उसी हालत में छोड़ कर के यहाँ से चला जाता है, जबकि मेलरी उसे हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती रहती है। अब ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और मेलरी अभी तक फंसी हुई थी। असल में सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जिसे देख कर के लग रहा था कि मेलरी यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि गाड़ी का दरवाजा लॉक था। अब जैसे ही रात होती है यहाँ पर ठंड भी बढ़ जाती है, जिससे मेलरी को सर्दी लगने लगती है। पर गाड़ी में कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन्हें पहन कर के वो अपनी सर्दी को रोक लेती है। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि कार में हीटर भी था जिसे ऑन करके वो ठंड से बच जाती है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि ये एक जंगल था और यहाँ पर खतरनाक जंगली जानवर भी थे जो मेलरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देखकर के मेलरी गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर के वो जानवर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब जैसे तैसे करके रात तो गुजर जाती है, लेकिन उसके लिए अब मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पीने के लिए पानी खत्म हो चुका था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। अब ऐसे ही उसे फंसे हुए फिर से रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन वो अभी तक फ्री नहीं हो पा रही थी। साथ ही मेलरी को अपने बचने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। वो पहले से ही बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन तभी उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए क्रिस्टिन आ जाता है, जो अच्छी हालत में था और बहुत खुश था। वो मेलरी को बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर मुझे एक केबिन मिला है जहाँ पर एक फैमिली रहती है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है बल्कि कहीं गई हुई है। क्रिस्टिन अपने साथ कुछ खाना और पानी भी लेकर के आया था, लेकिन वो मेलरी के लिए नहीं लाया था, बल्कि उसके सामने बैठ कर के खाता है और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि मेलरी की कंडीशन अब मरने के करीब है, तो वो उठ कर के वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करते करते फिर से रात हो जाती है। मेलरी को अपनी गाड़ी
गाड़ी में एक लाइटर मिलता है, तब वो आग जलाकर के रात गुजारती है। फिर हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर के मैलरी को थोड़ी नींद आती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे रेंग रहे थे। अब मैलरी तो परेशान होने की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए और ज्यादा गुस्से में आकर के वो एक चूहे का काम तमाम कर देती है। लेकिन चूहे को मार करके उसका एक फायदा हो गया था, दरअसल उसके खाने का इंतजाम हो गया था। अब जान बचाने के लिए वो उस चूहे को अपना डिनर बना लेती है। फिर अगली सुबह फोन की रिंग बजने से मैलरी की आंख खुल जाती है। ढूंढने पर उसे फोन भी मिल जाता है, जिससे उसे अपने बचने की थोड़ी उम्मीद नजर आती है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए वहां पर फिर से क्रिस्टन आ जाता है। जब मैलरी को रियलाइज होता है कि क्रिस्टन वापस आ चुका है, तब वो फोन को फिर से छुपा लेती है। क्रिस्टन मैलरी को बताता है कि केबिन में रहने वाले लोग वापस आ गए थे, लेकिन मैंने कैद कर दिया है उन्हें उन्हीं के घर पर। फिर वो मैलरी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो वापस यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। फिर वो प्रूव करता है कि वो किस तरह से मैलरी की हेल्प करेगा। अब सबसे पहले वो उसका फोन छीनता है क्योंकि उसने मैलरी को फोन छुपाते हुए देख लिया था। फिर वो एक आरी देता है मैलरी को और कहता है कि मैं ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए लेकर के आया हूँ। तब मैलरी कहती है कि मैं इससे दरवाजे को नहीं काट सकती। तब क्रिस्टन कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, इससे भला दरवाजा कैसे कट सकता है। और हाँ, ये आरी मैं दरवाजे को काटने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मैंने तुम्हें इसलिए दी है कि इससे तुम अपने पैर को अलग करके यहाँ से आजाद हो सको, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास बस एक यही रास्ता है। इतना कहने के बाद क्रिस्टन यहाँ से चला जाता है, पर मैलरी अब किसी भी कीमत पर आजाद होना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत और इतना हौसला नहीं था कि वो इस आरी से अपने पैर का काम तमाम कर सके। जब रात होती है तो मैलरी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी हालत मरने के जैसी हो गई थी। लेकिन इस वक्त उसकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर बारिश होने लगती है, इस वजह से उसे अब प्यासा नहीं मरना पड़ेगा और उसे पीने के लिए बहुत सारा पानी मिल जाता है। जब वो रेडियो ऑन करती है तब उसे पता चलता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड आ गया है। सारे रास्ते पानी की वजह से जाम हो गए हैं। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे हैं, यानी कि वो रोड जहाँ पर मैलरी फंसी हुई थी वहाँ पर भी अब गाड़ियाँ गुजरने वाली हैं। इससे मैलरी को फिर से अपने बचने की उम्मीद नजर आती है कि अब इस रास्ते पर कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है, लेकिन ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी हरामी क्रिस्टन की थी। उसे देखकर के मैलरी को एक आइडिया आता है। वो उस मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगा लेती है और इस तरह से रिएक्ट करती है कि जैसे वो मर गई हो। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि क्रिस्टन ये समझे कि मैलरी अपना पैर काटने के चक्कर में दर्द से मर गई, और होता भी ऐसा ही है। क्रिस्टन यही समझता है कि दर्द की वजह से मैलरी की मौत हो गई। फिर जैसे ही वो मैलरी के पास आता है तभी अचानक से मौके का फायदा उठाकर के मैलरी उस पर स्टेप कर देती है, यहाँ तक कि वो उसकी गाड़ी की चाबी भी ले लेती है और उसकी गाड़ी को लॉक करके उसकी चाबी को दूर फेंक देती है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि उस गाड़ी को रुका हुआ देख कर के कोई तो हेल्प करने के लिए आएगा। लेकिन तभी क्रिस्टन वहाँ से बाहर निकल आता है। इतने ही देर में वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी भी आती है। मैलरी हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन तूफान की वजह से पुलिस ऑफिसर को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। क्रिस्टन उस पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है और उससे लिफ्ट लेकर के वहाँ से चला जाता है और बेबस और मजबूर मैलरी सिर्फ चीखती चिल्लाती रह जाती है। अब वो सोचती है कि अगर वो ऐसे ही पड़ी रही तो जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। वो फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से निकलना होगा। काफी सोचने के बाद वो अपने फंसे हुए पैर का काम तमाम करने का फैसला करती है। तभी अचानक से यहाँ पर पानी का सैलाब आ जाता है, जिससे मैलरी की गाड़ी बहने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। इससे मैलरी आजाद हो जाती है बगैर अपने पैर को काटे। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी उसे केबिन दिखाई देता है जिसमें चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दरअसल ये वही केबिन था जिसके बारे में क्रिस्टन ने बताया था और इस वक्त भी यहाँ पर क्रिस्टन मौजूद होगा। मैलरी का रास्ता साफ था, वो अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि वो केबिन की तरफ बढ़ती है क्रिस्टन के पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डालने के लिए। जब थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा वो देखती है कि क्रिस्टन ने केबिन
के मालिक को भी मार दिया है और उस पुलिस ऑफिसर का भी काम तमाम कर दिया है जिसकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर के आया था। और अब उसने केबिन में रहने वाली एक लड़की को पकड़ कर के बांध रखा था। मैलेरी चुपके से उस लड़की को फ्री करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है। लेकिन मैलेरी ने एक समझदारी की थी, उसने अपने पास उस पुलिस ऑफिसर की गन रख ली थी। जैसे क्रिस्टन आता है वो हमला कर देती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में होती है घमासान की WWE की फाइट के दौरान मैलेरी क्रिस्टन को धक्का देती है जिससे वो एक ट्रैप पर जाकर के गिरता है और उसका पैर फंस जाता है। अब यहाँ पर मैलेरी क्रिस्टन की हेल्प करती है, सेम वैसे ही जैसे क्रिस्टन ने उसकी की थी। वो क्रिस्टन को एक चाकू देती है और कहती है कि बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने पैर का काम तमाम करके आजाद हो जा। इतना कहकर के मैलेरी उस लड़की को आजाद करती है और अपने साथ लेकर के यहाँ से चली जाती है। फिर हम क्रिस्टन को देखते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा था और ऐसे ही तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है, यानी कि मैलेरी ने उससे अपना बदला ले लिया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कर्व खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।